अगला जो ऑपरेटर है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, एक इज होता है और एक इज नॉट होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि x में अगर हमने x वेरिएबल में x,2 दो वैल्यूज डाल दी और y में हमने x की लोकेशन को डाल दी, जो भी x की लोकेशन रही होगी वो डाल दिया, और फिर उसके बाद हमने x इज y को चेक किया तो हमें रिजल्ट ट्रू में मिल जाता है। और इसके बाद अगर हम यही सेम चीज़ x इक्वल टू 1,2 वैल्यू x को असाइन कर दें और y में x की लोकेशन को ना असाइन करते हुए x,2 वैल्यू को असाइन कर दें, तो हमें x इज नॉट y चेक करने पर रिजल्ट ट्रू मिलता है। यहाँ पे दोनों में वैल्यूज जो हम चेक करा रहे हैं उसमें रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वैल्यूज x की वैल्यू 1,2 है और y में भी आपकी जो वैल्यू जा रही है वो x के थ्रू 1,2 ही जा रही है, लेकिन y में आपकी वैल्यू ना जाते हुए x का रेफरेंस जा रहा है जो कि मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए x की जो लोकेशन है वही y की लोकेशन हो जाने की वजह से x इज y का जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ट्रू मिलता है। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपकी चेक की जा रही हैं, इसमें वैल्यूज जरूर सेम है लेकिन x और y दोनों की जो मेमोरी लोकेशन बनेगी वो डिफरेंट होने की वजह से उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर इज नॉट की वजह से ट्रू मिलता है। देख लीजिए x इक्वल टू 1,2 और y में हमने x की लोकेशन डाल दिया। अगर आपको x की लोकेशन को चेक करना है तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन का यूज़ करके x की लोकेशन को चेक कर सकते हैं। ये आपकी x की लोकेशन हो जाती है, देख लीजिए ये आपकी x की लोकेशन हो जाएगी। y इक्वल टू x कर दें और फिर उसके बाद y की लोकेशन को चेक कर लें, तो हमारे पास x और y दोनों की जो लोकेशन मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो सेम लोकेशन होने की वजह से अगर हम ये चेक करें कि x इज y कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, तो वो हमें ट्रू रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि दोनों की लोकेशन x और y वेरिएबल दोनों की लोकेशन हमें क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने x की लोकेशन y को असाइन कर दी है। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें कि x की जो हमने वैल्यू असाइन की 1,2 और y की लोकेशन हमने y की वैल्यू भी हमने 1,2 यहाँ पे असाइन कर दिया, तो जो x और y दोनों की जो मेमोरी में लोकेशन बनती है वो क्या बनती है वो देख लेते हैं। ये देखिए दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, तो इस केस में अगर हम x इज नॉट लगा देते हैं तो हमें ट्रू मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों की लोकेशन डिफरेंट है, जो हम वही चीज़ हम इज नॉट के थ्रू चेक कर रहे हैं, इसलिए हमें रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। अगर हम इसे x इज y के थ्रू चेक करें तो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि तो अगला जो कैटेगरी है ऑपरेटर का वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें भी हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट। होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। ठीक है, तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं वो तीन तरह की कैटेगरीज पे काम करते हैं, एक स्ट्रिंग एंड लिस्ट एंड टपल्स। इन ऑपरेटर का मतलब ये है कि एलिमेंट आपका प्रेजेंट है स्ट्रिंग में, लिस्ट में या फिर टपल में। ठीक है, और जो आपका नॉट इन है इसका मतलब ये होता है कि आपका एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। चलिए इसी चीज़ को हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग 1 नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे हेलो, और इस चीज़ को हम स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग, हमने एक कैरेक्टर लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया ओ, और इस ओ को हमने चेक कराया कि क्या वो हमारी स्ट्रिंग str1 में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसने कहा कि ओ इज़ अवेलेबल इन str1 स्ट्रिंग। इसी तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि के इज़ अवेलेबल और नॉट इन
str1, इससे हमें रिजल्ट फॉल्स मिलता है। सेम थिंग हम जिस तरीके से इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करके कर रहे हैं, वही सेम चीज़ हम नॉट इन के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्रिंट कैपिटल G नॉट इन str1, तो ये हमें ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि G जो है वो हेलो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है।